फाइनली हम एग्ज़ाम देके बाहर आ चुके हैं और जब एग्ज़ाम देने जाते वीडियो शूट नहीं कर पाए। 2 घंटा 10 मिनट पहले एग्ज़ाम हमारा खत्म है। ऑनलाइन पैसा ले ना दोस्तों फाइनली टाइम हो रहा है 2:38 और मैं आ चुका हूँ घर के। फेस सब कैसे हो गया है मुझसे जो है काफ़ी धूलिकन से बोलते रहते हैं। फ्रेश होते हैं, थोड़ा भोजन करते हैं, फिर तो सब बाल वगैरह दाढ़ी से बनवाने सैलून चलना होगा। तो शाम के बज चुके हैं 4:30 आए, उसके बाद भोजन वगैरह के सो गए और अभी यहाँ देख रहे हैं इन सारे बच्चों का मैं खुद ही अपना बाल बनाऊंगा और इन लोगों का भी बाल बनाने का काम करूँगा, बनवाने का। चुके हैं सैलून, अक्सर इनका सैलून बंद रहता है, काफ़ी काम है इनको। देखिए स्मार्ट हुआ क्या। कहबै तो हम लगा देब, लेकिन जे सही छै अहाँके बता देब। और ये आर्यन बाल बना रहा है। कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलिए बाल बन गया तुम्हारा। दोस्तों समय हो चुका है 6:32 और मेरा भी बाल वगैरह बन चुका है, डाई वगैरह करा चुके हैं, बाल पकता है। बच्चा लोग की हो गया एमपी है, इसका हो चुका है। और इधर इन बच्चों लोगों का जो है पीछे घूरो, थोड़ा सा दिखाओ, मुन्नी घूमो ना, देखो सबका, तुम भी दिखाओ ना, सबका देखिए बाल बन चुका है। तो चलते हैं घर। पहुँच चुका हूँ घर, अब कर लेते हैं स्नान, उसके बाद कैंपेन के लिए निकलना है। दोस्तों फाइनली मैं स्नान वगैरह करके रेडी हो चुका हूँ और अभी जाने वाले थे हम रणवीर जी के यहाँ, लेकिन बीच में जो है एक पृथ्वीराज जी, देखते हैं अगर उनसे हमारी बातचीत होगी तो ठीक है, क्योंकि वो कट्टर आरजेडी। और ये भी हमने रॉड का माइक यूज़ किया है और टेस्ट भी कर रहे हैं कि कैसा इसमें आवाज़ आ रहा है। देख सकते हैं कि दोनों को हमने चालू कर रखा है और एक ये भी देखिए ये साइड में रखे हुए हैं। तो इसको देखते हैं, चेक करते हैं कि कैसा आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है। तो चल रहे हैं लोगों से मिलने, रणवीर जी से। तो दोस्तों ये है रणवीर जी, अब इनसे बैठ के हम अच्छे से बात करते हैं जनसुराज के बारे में। बताइए भैया, क्या जनसुराज ज्वाइन किए हुए हैं आप? चलिए जनसुराज के बारे में क्या जानते हैं आप? यही कि एक पार्टी बनाया है प्रशांत किशोर, नया पार्टी प्रशांत किशोर जी। तो पार्टी के बारे में, क्या पार्टी के बारे में? सरकार मान लीजिए आकर के हमको बोले कि जनसुराज ज्वाइन करिए, तो जनसुराज क्यों ज्वाइन करिएगा? इसमें जैसे कि बोलता है सही सोच, सही लोग, हाँ। और क्या नहीं, सामूहिक प्रयास। तो प्रशांत किशोर जी जो हैं इनके मुखिया हैं, तो उनका सोच एक अलग है कि। अच्छा, आप प्रभावित हैं उनसे? हाँ, प्रभावित हैं। दोस्तों ये रणवीर जी हैं और काफी प्रभावित हैं प्रशांत जी से। अच्छा ये बात पता है कि प्रशांत जी आएंगे तो क्या क्या करेंगे? तो आप बोल रहे हैं तो उसी के हिसाब से सरकार बनेगी तो डिपेंड करता है क्या करेंगे नहीं करेंगे। जैसे जितनी भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती है, तो जनसुराज ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर रखा है। तो उस मैनिफेस्टो के बारे में कुछ पता है कि जनसुराज की सरकार आएगी तो क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है? नहीं, वो तो नहीं देखा। जनसुराज ज्वाइन करिएगा? कर लेंगे। क्यों करिएगा ज्वाइन? उससे आपको क्या फायदा होगा? फायदा, वोट देवे करते हैं किसी पार्टी को, सबको इतना दिन से दिए हैं, मान के जैसे नीतीश कुमार है, अभी 2025 मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो एक बार इनको भी देख लेंगे। चलिए इनका जो सोच है थोड़ा पश्चिमी तरफ से जो मिलता जुलता है, तमिलनाडु तरफ सबसे। वहाँ होता क्या है कि कोई भी मुख्यमंत्री 10 से ज़्यादा नहीं रहता, कितना अच्छा काम करेगा वो बदल देगा। और नेता को डर जो है सिर्फ वोट का होता है, सरकार गिरने का होता है। और किसी को आप ऐसे बनाते रहें तो उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए
तवा पे इस तरह रोटी पलटता है उस तरह जो है सरकार को पलटते रहना चाहिए क्या, बदल- तब जाकर के समाज का विकास। बदलना चाहिए समय समय पर। तो चलिए इनका जो विजन हो, लेकिन इनका है कि बदलना चाहिए। जनस्वराज ज्वाइन भी करना चाहते हैं, जानते नहीं है कि जनस्वराज क्या क्या कर सकती है। देखिए जनस्वराज आएगी तो 5 काम करेगी। पहला चीज, जनस्वराज की अगर सरकार आती है तो पलायन बंद होगा। एक साल के अंदर मजबूरी और जरूरी में जो बाहर जा रहा है उसके लिए, इस छठ से अगले छठ तक में। दूसरा चीज है बुजुर्गों को पेंशन, 60 वर्ष से जिसका ज्यादा उम्र हो चुका है उसको 400 की जगह 2000 मिलेगा। अगर कोई दिव्यांग है तो उनको भी। तीसरा है महिला को सस्ता ऋण। अगर महिला कुछ करना चाहती है, चाहे उसके पास जमीन हो अथवा ना, घर हो अथवा ना हो, यानी कि उसको कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं, आधार कार्ड है बस हो गया। उसके लिए 4% सालाना, यानी कि 100 रुपया का 4 रुपया जो ब्याज उसको 1 साल में लगेगा। 1 लाख का 4000 लगेगा, 350 का लमसम मंथली ब्याज। आज के इतिहास में जो कोई भी ऐसा बैंक, कोई भी ऐसा लोन नहीं है जो 4% दे रही है। चौथा है बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा। जनस्वराज का कहना है कि जैसे हमारी सरकार आती है तो हम स्कूल व्यवस्था को ठीक करेंगे। जो स्कूल अभी चल रही है उसको भी ठीक करना है। ठीक मतलब क्या, स्कूल में पढ़ाई होना चाहिए, उस पढ़ाई से गार्जियन लोग संतुष्ट होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक प्रखंड में 4-5 जो है नेत्रहाट ऐसा विद्यालय खोलेंगे जो निःशुल्क होगा। मान लीजिए कि आप उस व्यवस्था से, उस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं है, आपका बच्चा बख्तियारपुर की कैटरी में पढ़ रहा है, टैगोर में पढ़ रहा है, वहाँ जो आप फी भर रहे हैं, तो जनस्वराज की सरकार आएगी तो वो फी जो है, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं होती है तब तक वो फी जनस्वराज भरेगी। और ये व्यवस्था आपको शिक्षा वाला ये 10 साल तक में कंप्लीट ठीक होगा। इसके बाद है किसानों को नकदी फसल की मजदूरी मुक्त। जैसे आप अभी मक्का की खेती करते हैं ज़्यादातर, अगर वही जगह आप सब्जी का खेती करने लगे, मसाला खेती कर, जो नगद फसल काटे बेचते हैं, वैसे फसल में जो मजदूरी लग रहा है, जैसे अभी खेत जाते हैं तामने, तो खेत तामते हैं, अगर आप नहीं खुद से तामिएगा तो कोई और तामिएगा तो पैसा लेगा। तो वो पैसा जो है, जो मजदूर आप लगाइएगा खेत में, जो पोस्ट होगा, वो पोस्ट जो है आपको जनस्वराज सरकार देगी। अब इसमें आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। नहीं, ठीक है। क्या लगता है आपको, ये सब जनस्वराज आएगी तो हो पाएगा? हाँ, सरकार बनेगी तो करने के लिए चाहिए तो होगा क्यों नहीं। चलिए, आपको भरोसा है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो ये सब काम करेंगे? करेंगे तो जरूर करेंगे जरूर। इतने सरकार आई, 400 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, अब प्रशांत जी 2000 कर रहे हैं। और अदर स्टेट में भी तो 2500 3000। अच्छा, एक माई बहन योजना का नाम सुने हैं? आरजेडी का आरजेडी का 2500 रुपया 2500 रुपया महिला को। वो भी तो दे रही है, दे रहे हैं पार्टी, उस पर क्यों नहीं भरोसा है? आप जनस्वराज ज्वाइन करिए। आप तो यादव भी हैं, यादव तो आरजेडी के फेवर करता है, आरजेडी को फेवर करता है, तो फिर आप जो है नहीं, अब वैसा नहीं रहा जिस। अच्छा, वो भी तो 2500 दे रहे हैं ना माई बहन योजना में। 200 की बिजली मुफ्त का बात कर रहे हैं, 1500 का वो भी पेंशन का बात कर रहे हैं, बात तो वो भी कर रहे हैं। आरजेडी ज्वाइन करना चाहिए हिसाब से। फिर जनस्वराज में क्यों आ रहे हैं? नया पार्टी है, मान के चलिए, उन सबको तो देख लिया है क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको। चलिए दोस्तों, इनका कहना है कि उन सबको पहले देख चुके हैं, क्योंकि इससे पहले भी उनके पापा लोग 15 साल, मम्मी लोग रही हैं मुख्यमंत्री, खुद भी कई बार एमएलए रहे हैं, तो उसको देख चुके हैं क्या किए हैं, तो उनका जो वादा है उन पर ट्रस्ट नहीं है। एक बात मैं बता देना चाहूँगा, 2500 रुपया जो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, पूरे बिहार में 13-14 करोड़ की जनसंख्या में 6 करोड़ महिला है। अगर प्रत्येक महिला को तेजस्वी जी 2500 रुपये देते हैं तो 1,50,000 करोड़ समथिंग खर्च होगा। 2,50,000 से लेकर 2,65,000 जो है टोटल बजट है। उसमें टीचर लोगों को भी वेतन देना है, 23 लाख रुपये उसको भी देना है, और योजना के लिए मात्र 50,000 करोड़ है। रणवीर जी इधर ध्यान से सुनिए, तो 50,000 करोड़ उसके पास है योजना के लिए, वो 1.5 लाख करोड़ दे ही देंगे, कहाँ से देंगे? बिल्कुल झूठ है। 2500 जो माई बहन योजना की बात कर रहे थे तेजस्वी जी, ये बिल्कुल फ्रॉड है, मूर्खता का जो मतलब सीमा उसको क्रॉस कर चुके हैं। ये सब समझिए कि आपके पास 10 लाख रुपया है, आप 5 करोड़ कहाँ से दीजिएगा? तुरंत दे पाइएगा?
ये बात है। आप गूगल सर्च कीजिए, कर लीजिएगा महिला की संख्या कितनी है, 2500 से गुना करके देख लीजिएगा, बजट भी आप देख लीजिएगा, कोई छुपा हुआ तो आजकल है नहीं। अब बुजुर्गों को 2000 पेंशन देना क्यों जरूरी है, ये बताइए आप। बुजुर्गों को पेंशन पे आश्रित आजकल का जो मान के चलिए देखिए, जो बूढ़ा हो जाता है। रणवीर जी कितना मतलब समझदारी वाला बात की, एकदम लगता है कोई पढ़ा लिखा पास हम बैठे हुए हैं। बताइए थोड़ा सा इसके बारे में अच्छे से। बूढ़ा जब हो जाता है तो बाल बच्चा तो नहीं उदानता है मान के चलिए, ठीक। तो आनाकानी करता है। वो अगर 400 रुपया अभी मिल रहा है तो 400 रुपया पर 4000 के बराबर भरोसा है। और 2000 मिलेगा तो मान के चलिए वो और ज्यादा भरोसा बढ़ जाएगा उनको। चलिए, वो लाठी वही हो गया बूढ़ा लोग का सबका। तो दोस्तों इनका जो कहना है बिल्कुल सही है, उनके कहने पर हम सहमत हैं। और साथ ही साथ मेरा जो सोच है वो ये कहता है कि जितना जरूरी जवान लोगों को जिंदा रहना है, उससे कई गुना जरूरी बूढ़े लोगों को जिंदा रहना जरूरी है, क्योंकि उसके पास 60 वर्ष का अनुभव है। और अनुभव ना किताब से मिलता है ना खरीद के ला सकते हैं, अनुभव आपको एक उम्र बिताने के बाद ही आएगा। वो बता सकता है कि कौन काम सही हुआ है, कौन काम गलत है, कहाँ जाना सही रहेगा, कहाँ जाना गलत समय है। देना है तो ज्यादा करके दीजिए कि लगेगा 400 रुपये में क्या रखा हुआ है? कुछ रखा हुआ है, कुछ नहीं है। 400 रुपया 40 रुपये बराबर। बराबर है। तो जनसुराज ने जो है ये जो कदम उठाया बिहार में, आज तक किसी ने नहीं उठाया था बिहार में। सिर्फ जनसुराज आया जो 2000 किया, तो उसके बाद जो है तेजस्वी जी 1500 की, उसको मायावती ने 2500 के। उनका तो पूरा फ्लॉप है, वो तो अपना परिवार से बाहर कभी निकल ही नहीं सकते हैं। मेरे यहाँ पर सिमरी विधानसभा है, जफर साहब कई साल से यहाँ जो है आरजेडी के लिए काम की, जब से मतलब वो हैं तब से आरजेडी में ही रहे। और उसको उपचुनाव में मौका मिला 1 साल क्या 9 महीना, और ताबड़तोड़ काम, आज तक कोई उतना काम नहीं कर पाएगा। और जो कभी आरजेडी में नहीं था, यूसुफ सलाउद्दीन, जो खुद कांग्रेस में एलजेपी में थे, वो एक दिन घुसा और दूसरे दिन टिकट लेके आ गया आरजेडी की तरफ से। क्या तो आरजेडी क्या करती है, पैसा लेती है, टिकट देती है। इसको बोला ज्यादा मुसलमान है ये वोट तो देवे करेगा, क्या यही ना। लेकिन अब वो बात रही नहीं। और ये पहले आप किस पार्टी को सपोर्ट करते थे? पहले तो हम लालटेन थे, मतलब प्योर लालटेन, खांटी आरजेडी थे। और आज ये जनसुराजी होने वाले हैं। इसको जनसुराजी आज मौखिक नहीं रहने देंगे, इसको पेपर पेन पे छोड़ने का काम करेंगे। जनसुराज के बारे में आप जानिए, जनसुराज से जुड़ने के लिए आप सहमत हैं? जुड़ जाएंगे, इसमें क्या? चलिए जुड़ जाइएगा। जुड़ने के बाद किसी और पार्टी में नहीं जाइएगा ना, तब कहाँ से? अब जब इतना बात हो ही चुकी है तो हम अपने बारे में आपको बता देते हैं। जनसुराज पार्टी जो है 243 सीट में 243 सीट पे चुनाव लड़ेगी। 26 में नहीं, 25 में, अक्टूबर नवंबर में। अब है कि कैंडिडेट को चुना कैसे जाएगा, इसको आप समझिए। इनका कहना है कि आप आवेदन डालिए, और आवेदन जब डालिएगा तो ऑनलाइन डालिएगा जो फ्री होगा। दूसरा स्टेप होगा, आपको कुछ पैसा पे करना होगा। 21,000 चार्ज रखा गया है। 21,000 रुपया जो चार्ज रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि ताकि लोग जो नॉन सीरियस होगा वो हट जाएगा। मान लीजिए अगर ऐसे रहा तो कोई भर देगा, अगर 21,000 जो दिया है इसका मतलब उसका मन है कि हम चुनाव लड़े। अब मान लीजिए कि सिमरी बख्तियारपुर में 10 लोग आवेदन किया है, एक राउंड फिगर लेते हैं, 10 गुना भाग करने में उनको आसानी रहेगी। 10 लोग अगर 21,000 देकर आवेदन करते टोटल कितना रुपया हो जाएगा? 2,10,000। अब इसको जो है काम दे दिया गया है। जितने लोगों ने आवेदन किया है 11 मार्च 2025 तक लास्ट डेट है, 11 मार्च से सबको काम दिया है कि भाई हमको आप अपना इतना काम फिनिश करके दीजिए। उसका सर्वे होना है 3 स्तर पे, एक विधानसभा स्तर पे, दूसरा जिला स्तर पे, तीसरा केंद्र स्तर पे। इतना सर्वे होने के बाद 3 जगह, इसके बाद सर्वे होगा जनसुराज का जो लोग सदस्य हैं वो करेंगे कि कौन कैंडिडेट 10 में से एक अच्छा है। जब ये फाइनल हो जाएगा तो फिर ऑन पब्लिक जो है क्षेत्र में जाकर के फीडबैक लिया जाएगा कि कौन कैंडिडेट ऐसा जो समाज के लिए बेहतर काम करेगा। मान लीजिए उस 10 व्यक्ति में आपका भी एक नाम है, आपका सिलेक्शन हो गया कि रणवीर जी अच्छे हैं, रणवीर जी को चुनाव लड़ाया जाए, तो रणवीर जी के साथ पूरी टीम रहेगी जनसुराज की। उसके साथ साथ जितना लोग आवेदन दिया था उनको 2 बात पहले बताया जाता है। एक, अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की मानसिकता रखते हैं तो फिर इस पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, अपना तैयारी कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि टिकट नहीं मिला तो हम पार्टी छोड़ देंगे, फिर अब ये छोड़ दीजिए। आप अगर आवेदन दिए हैं, जिसको टिकट मिलेगा उसके पीछे आपको जिंदाबाद करना होगा, उससे ज्यादा आपको मेहनत करना होगा उसको जिताने के लिए। जैसे हम लोग हैं, आपको टिकट मिला तो हम आपको जिताने के लिए 100% देंगे, पूरा प्रयास करेंगे।
जितना रुपया जमा हुआ है 2,10,000 आपको टिकट मिल गया, तो वो 2,10,000 रुपया आपके अकाउंट में जनसुराज डाल देगी इलेक्शन लड़ने के लिए। पूरा सपोर्ट तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको पैसा भी जनसुराज पे करेगी। उसमें एक हम भी कैंडिडेट हैं, आवेदन डाले हुए। हमारा काम क्या है, हम अगर विधायक बनते तो हम क्या कर सकते, जैसे जनसुराज आएगी तो जनसुराज 5 काम करेगी, उसके साथ साथ बहुत सारा काम इससे स्मार्ट मीटर जो नहीं होना चाहिए, इधर उधर होता है, गड़बड़ी हो सकता है उसमें, उसका विरोध है। उसके साथ साथ बहुत सारा काम है, जैसे कोई आप दाखिले खारिज करना चाहते तो बहुत पैसा लगता है, तो काम सब चलेगा, लेकिन ये 5 काम मुख्य रूप से जो इनको करना है। दारू 1 घंटा के अंदर चालू होगा। दारू पार्टी की सरकार बनी 1 से 2 घंटा के अंदर ठेका चालू हो जाएगा। सब काम से अच्छा यही काम है, इसका मतलब सब काम से अच्छा इसीलिए है कि लोग दारू के एवज में क्या कर रहा है कि उसके पास कोई टीम है नहीं, धारे का पानी देता है मिला करके जो अपना दारू बनाया बेच दिया। नहीं, ये काम तो बहुत अच्छा होगा। 1 से 2 घंटा दारू चालू हो जाएगा। हाँ, ठेका चालू हो जाएगा, इसीलिए ठेका चालू हो जाएगा। अगर वो दारू पी के कोई मरता है तो कंपनी पे केस होगी, और जब कंपनी पर केस होगी तो कंपनी बैठेगा। तो वो दारू इस हिसाब से बनाएगा कि लोग जो है इसमें मरे नहीं। ऐसे जो अभी लोग चोरा चूर लुका करके जो दारू बना रहा है, क्या मिला रहा है क्या नहीं मिला है, गिरगिट मिला रहा है कि सांप मिला है, किसी को पता। सबसे ज्यादा पुलिस को फायदा है, सबसे ज्यादा पुलिस को फायदा भी है, पैसा नहीं लेता है। करती क्या है कि सरकार वहां से दारू बनाती है, 200-100 खर्च पड़ता है, वो क्या करती है उसी दारू को जो है साइड से बेचती है 1200-1300 में। मान लीजिए दारू जो 1200 मिल रहा है तो कहीं से तो 600 में खरीदा होगा, 200 लगा, 400 का सीधा मुनाफा है। अगर डायरेक्ट ठेका चालू करके अगर सरकार दारू बेचती तो फिर उसको इतना फायदा तो होता नहीं। इसीलिए दारू बंद किया और ठेका को क्लोज किया, सीधा जो है ऑन ग्राउंड जो है दारू चलता रहा। अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 5 काम करेगी जनसुराज, ये तो मेन काम है। मेन काम है। अब है क्या कि हम विधायक बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या मैनिफेस्टो है। हम विधायक बनने के बाद 5 टीम तैयार करेंगे, इसी विधानसभा से 5 लोगों की नियुक्ति करेंगे जिनको हम सैलरी पर रखेंगे। वो सैलरी वाला पैसा जो है, जो विधायक में मुझे विधायकी में जो सैलरी मिलेगा, उस 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। उसमें एक ऐसे लोग को चुनेंगे जो ईमानदार हो, धर्म ग्रंथ पे चलने वाला हो, बेईमान ना हो, जो सब चीज़ों को देख सके, कंट्रोल कर सके। उसका नाम हम महाभारत का जो 5 भाई पांडव है, युधिष्ठिर का जो अपना गुण था ईमानदारी का, जो खुद स्वर्ग गए, उस टाइप का लोग कोशिश करेंगे कि उस टाइप का लोग ऑफिस में रहे और वहाँ से जो है सारा काम विधानसभा का हो। जिन लोगों को भी मिलने जाना हो, कुछ काम हो, अगर हम नहीं भी हैं, सदन में भी हैं, तो उनको रहे कि वहाँ पे ऑफिस है फलाने जगह, हम जाते हैं वहाँ पर अपना काम करवा सकें। दूसरा एक भीम को हम तैयार करेंगे। भीम का काम होगा कि गांव-गांव घूमना, लोगों की समस्या को सुनना समझना, उनकी समस्या को इकट्ठा करके ऑफिस तक पहुंचा देंगे। तीसरा होगा अर्जुन के रूप में हम खुद रहेंगे। उन समस्या को, उन काम को जो जनता का है उसको सॉल्व करा करके हम ऑफिस में डिपुट करें और जनता अपना ऑफिस से वो काम जो है फिनिश करके ले लें, या भीम फिर दोबारा उसको पहुंचा दें। चौथा एक नकुल रखेंगे। नकुल को खासे जो है जानवर वगैरह से काफ़ी लगाव था और वो एक तरह से डॉक्टर उसको कह सकते हैं आप, पेशेंट वगैरह से। तो हमने नकुल को एम्बुलेंस के तौर पे रखा है, यानी कि एम्बुलेंस नकुल के हाथ में रहेगा। बहुत इमरजेंसी है तो सरकारी जो एम्बुलेंस उसका यूज़ करिए। अगर उससे भी नहीं है, अंततोगतवा जब कहीं से आपको अरेंज नहीं हो रहा तब मेरा एम्बुलेंस ले जाइए, उसको यूज करिए आप। 5वां एक 4 व्हीलर रखेंगे। किसी को शादी ब्याह में बहुत गरीब परिवार है, नए है, क्षमता साफ नहीं है, उस लोगों के लिए ले जाइए, आप यूज़ करिए उसको, अपना जो भी शौक है उसका पूरा करिए, फिर जो है थोड़ा बहुत कॉस्ट देकर के हमको जो है वापस के 4 व्हीलर पहुँचा दीजिए। ये 5 हमारा टीम रहेगा जो पूरे विधानसभा को रन करेंगे। विधानसभा में जो भी फंडिंग आएगा उस फंडिंग में हम थोड़ा सा भी कमीशन का बात नहीं करेंगे। जैसे जो मुखिया है 5% तो कमीशन लेता हो, कितना ईमानदार होगा तो। हाँ, कमीशन तो है। लेकिन अगर हम बनते हैं तो हम उसमें एक भी रुपया कमीशन नहीं देंगे। मान लीजिए आपको ठेकेदारी मिला, आप काम करिए, 10 लाख का है, हमारा कोई कमीशन नहीं। काम लेकिन बढ़िया से कीजिए। हाँ, काम बढ़िया से करिए आप, काम बढ़िया से करिए। उसके बाद जो वहाँ पे लगता है पोस्टर, जो दीवार का बनता है उसमें बनता है, उसमें भी लगभग 10-15 हज़ार का पोस्ट लगता है जो आपको आती है उधर से, तो वो पैसा हम आपको देंगे अपनी तरफ से। और एक फोटो आप अपना भी लगाइए, जो ठेकेदार ने काम किया है वो अपना भी फोटो लगाइए कि हाँ देखे लो कि फलना ठेकेदारी काम करके इतना सुंदर है।
फलना ठेकेदार के, ताकि ठेकेदार के बारे में लोग जाने, ये ठेकेदार कितना अच्छा काम कर रहा है, वो ठेकेदार कितना अच्छा काम कर रहा है। हमें कोई कमीशन नहीं चाहिए। वहाँ पे नेता का फोटो लगा देता है, काम करने वाला का सब नहीं, पते नहीं। नहीं, वहाँ पर नेता का तो जो उद्घाटन करता है वो तो होगा ही, उसके साथ साथ जो ठेकेदार लोग काम किया, जितना लोग की इसमें भूमिका रही, वो भी लगेगा। उससे फायदा ये होगा, ठेकेदारी आप करते हैं, अगर आपका फोटो लगेगा, अगर गड़बड़ काम करिएगा तो लोग आपको पहचान रहा है, आपकी छवि समाज में खराब हो रही है, तो हम आपको क्या किए, एक शिकंजा में देंगे आपको कि भाई आपने जो काम किया है हम आपका अच्छे से पोस्टर लगाएंगे, ताकि लोग रोज देखें कि कौन ठेकेदार काम किया है, तो रणवीर जी काम किए हैं। अब रणवीर जी अपने समाज में अगर कभी नेतागिरी करना चाहें तो उसको वोट उसके आधार पर होगा। इससे फायदा क्या होगा, आप काम करिएगा। हम आप जब हम आपसे कमीशन 1 रुपया नहीं लेंगे, काम अच्छा हो। स्वाभाविक है ऊपर भी हम चाहेंगे कि कम कमीशन में आपका काम हो। हमको अंततः क्या है, काम से मतलब है। जब कमीशन नहीं लेंगे तो कमीशन वाला बेनिफिट सीधा आपको चला गया। इससे फायदा क्या हो, रोड अच्छा बना, आप अच्छे से काम किए, लोग आपको जाना, आपके जानने के बाद मेरे बारे में लोग जाना, इन्होंने फलना का काम दिया तो मेरा पब्लिसिटी बना, आप खुश हैं कि कमीशन नहीं लिया, लोग खुश हैं कि रोड अच्छा बन गया। अब बताइए कि अगर इस तरह से हम काम करेंगे तो क्या लगता है कभी किसी दूसरा लोग अगर चाहेगा तो जा पाएगा? उसके साथ साथ एक और बात समझ लीजिए आप, एक अपने पास गाड़ी रखेंगे, उसमें पूरा व्यवस्था रखेंगे, कंप्यूटर का, नेट का, उसमें इन्वर्टर का, बिजली 24/7 रह सके, बिछावन सब उसमें रहेंगे, और घर पे नहीं रहना है। आज घूमे इस पंचायत में, रणवीर जी के यहाँ रुक गए, इधर से गए हैदराबाद तो वहाँ रुक गए। जैसे ही सदन स्टार्ट हुआ, सुबह गाड़ी निकाली, 4 घंटा में पटना सदन अटेंड किए, काम हुआ, और वहां से 4 घंटा में फिर वापस यहाँ। मेन है क्या कि हम एक्टिव कितना है। इसके साथ साथ जब विधायक हो जाएंगे तो चंदा भी खूब बढ़ना है, ताकि वो जो पैसा आएगा तो उससे हम आप लोगों का और मदद कर सकें। एक अलग योजना चलाना है आप ही के माध्यम से, ठीक है रणवीर जी? इस पंचायत को आप देखिए, हर चापाकल पे जो है ना, आप जो है चारों साइड से कवर करवाइए, हम आपको पैसा 2 लाख टन कर रहे हैं, इतना 10,000 रुपया एक पर लगाइए, अपना लगाइए, फंडिंग अपने तरफ से विधायक तरफ से, ये चंदा की कोष से आएगा, एक ट्रस्ट बना देंगे, उससे पैसा आएगा, तो फिर पैसा की दिक्कत खत्म। अब मान लीजिए हम विधायक हो गए, किसी से हम 400 मांगने जाएंगे, क्या मना कर पाएगा वो? और ज्यादा करके देगा, और ज्यादा करके देगा। अब आप बताइए कि क्या इस तरह से अगर विधायक काम करे तो ठीक रहेगा? ना, कमे पड़ता है संसार टिका हुआ है। तो जनसुराज में तो जुड़ा जाए, ठीक है? बोलिए जय बिहार। जय बिहार। तो दोस्तों ये इनका मोबाइल है, जनसुराज से जुड़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम ये जनसुराज प्राथमिक सदस्यता है, इसका भी काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनका चैनल हम जो है जनसुराज को सब्सक्राइब कर देते हैं यूट्यूब में, SURAA जयसुराज। देखते हैं कि सब्सक्राइब है या नहीं है। ये देखिए सब्सक्राइब नहीं है, ये अब देख रहे हैं, जनसुराज का हमने खोल लिया है, यहाँ से हमने सदस्यता ले ली है, और बेल आइकन को भी हमने दबा दिया है। इसमें पीछे नहीं लगा हुआ है, क्या पीछे नहीं लगा हुआ? जनसुराज का इसमें था। चलिए इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है? ये हमने सेट कर दिया, और एक स्टिकर है, इसको कहाँ लगा दें ताकि जैसे ही आप आए तो आपका नज़र यहाँ पड़े। बताइए क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार। ये लिखा हुआ जनसुराज जाएगा, 5 चीज हो जाएगा। चलिए खड़ा होइए थोड़ा सा, पकड़िए अच्छे से। चलिए तो आज जो है हम रणवीर जी को जनसुराज ज्वाइन कराए हैं, आज से जनसुराज जी हो गए, और ये अच्छे लोग हैं, किसान हैं, तो हम चाहेंगे किसान प्रकोष्ठ में इसको जगह मिले, इनके नाम को जो है इसको भेजने के बाद, और देखते हैं कि ये अगर पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर
जहाँ इनका इच्छा हो कहाँ तक काम कर सकते हैं, पंचायत स्तर या प्रखंड स्तर? पंचायत स्तर तक ये काम कर। अभी वर्तमान में ये वार्ड सचिव के पद पे कार्यरत है, जो कि वार्ड नंबर 2 से है। क्या ये हमारा मैनिफेस्टो है और साथ ही साथ जनसुराज का भी मैनिफेस्टो इसमें इंक्लूडेड है, यानी कि दोनों का मैनिफेस्टो है ये। अगर हम विधायक बनेंगे तो क्या करेंगे वो इसमें दिया हुआ है। ये पार्टी जनसुराज जो है, ये जो इतना पैसा खर्च करती है, जैसे गाड़ी पे मन के सब कुछ में इतना जो पैसा ये खर्च करती है, कितना पैसा कहाँ से आता है? एक बार बताइए, इस बात को हम बताते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, ठीक है? कौन सा ऐसा पार्टी है जो पैसा खर्च नहीं करती है? आज जनसुराज आपको खर्च कर रही तो दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो दिखाना चाह रहा है, तभी देख रहे हैं। अगर पैसा वो नहीं दिखाना तो देख पाइएगा आप? ये जो बात बोल रहे हैं कि पैसा वाला बात, तो प्रशांत किशोर कोई घुमा फिरा के साइड से नहीं दे रहे पैसा, सब ऑनलाइन दे रहे हैं। अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो खाता में पैसा जा रहा है। अगर जो पैसा चोरी करेगा तो खाता में पैसा डालेगा? बोलिए, इसका सब काम ऑनलाइन होता है। आपकी प्रश्न है कि आपका प्रश्न है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। देखिए, तेरी की पिके डिजिटल है, ठीक है? उस पर जाइए, डोनेट वाला ऑप्शन है, एक तो वहाँ से पैसा जाता है। जैसे हम हर महीना 500 जमा करते हैं, ऐसा बहुत लोग हैं जो पैसा उसको डोनेट करता है। जनसुराज ओवरसीज, इस देश से बाहर देश में, इस देश के बाहर जितना भी देश है, जितना भी बिहारी लोग रह रहा है, जितने लोग प्रशांत किशोर से प्रभावित है, जिससे आप प्रभावित है, उनका कहना है कि साहब बिहार का व्यवस्था बदलना चाहिए। ये जो घुमा फिरा के लोग जो है लालू लालटेन नीतीश तीर बीजेपी कमल के पीछे कर रहा है, वो कुछ नहीं रहा है। आपको जो सहयोग चाहिए सहयोग लीजिए, लेकिन बिहार की व्यवस्था को बदलिए। ये पैसा वहाँ से आया। एक बात सुने होंगे कि फलना व्यक्ति है, 10 करोड़ संपत्ति था, दान करके साधु बन गया। सुने हैं कभी यूट्यूब वगैरह सुने? कैसे हो जाता है? कोई व्यक्ति अपने आप को बम लगा के शरीर को कैसे उड़ा लेता है? हमको प्रशांत जी कुछ दिए हैं, हम काहे इस कलर का कपड़ा पहनेंगे? ताकि लोग जाने की जनसुराज है। अपने गाड़ी को अपने पैसा से कलर क्यों करवा ली? ताकि लोग जाने की जनसुराज है। क्या हमारा फाइनल है कि हमको टिकट मिल जाएगा? नहीं है। क्या है? प्रभावित है। मुझे लगता है कि प्रशांत जी जो कर रहे हैं उससे व्यवस्था बदलेगा। ये पैसा दान से आ रहा है, चंदा से पैसा है। इतना बड़ा बड़ा मंदिर चलता है, उसमें पैसा दान होता है, एक दिन में स्टाफ इतना लगता है उसको समेटने के लिए। तो उसी तरह ये पैसा चंदा वाला है। आप पैसा दे रहे हैं, वो पैसा, वही पैसा इधर लग रहा है। चलिए, प्रश्न का सॉल्यूशन मिल गया आपको? और कुछ समझ में? और कुछ समझ में आपको? प्रशांत जी कहते हैं कि आप भी जिस तरह से लोग भीख मांगता है, भीख मांगना शुरू करिए। पैसा जब उसका वीडियो देखिएगा उसमें बताया जाता है कि आप भी चंदा मांगने का आदत डालिए, क्योंकि हम भी कहीं से मांग रहे हैं। आप छोटे लेवल पे मांगिएगा, हम बड़े लेवल पे मांग रहे हैं, लेकिन मांग हम भी रहे हैं। तो हम भी आपसे चंदा मांग रहे हैं कि हम जो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हम जो बेहतर विधायक बनेंगे आपके लिए, आप जो हमको पैसा दीजिएगा तो कल जो फंडिंग होगा, जो हमारा ठेकेदारी वाला काम होगा, उन्हीं लोगों में बांटा जाएगा जिन्होंने हमें पैसा से मदद किया, ताकि उनके जेब में भी 2 पैसा जाए। तो ये हमारा रसीद है, इसको आप देख सकते हैं कौन कहाँ कितना पैसा दिया है। आप भी अपने तरफ से कुछ सहयोग राशि दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये है जनसुराज का कैलेंडर। जनसुराज आएगा 5 चीज हो जाएगा, इसमें लिखा हुआ है, और साथ ही साथ पूरे साल का कब कौन सा त्योहार है वो भी दिया हुआ है। तो आज से रणवीर जी जनसुराजी हो गए, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, और पंचायत लेवल पे इनको किसान से रिलेटेड कोई पद दिया जाएगा, किसान अध्यक्ष का, और पंचायत को मजबूत करने का काम जो है रणवीर जी करेंगे। तो रणवीर जी को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।